एमएसपी नहीं मिलने पर परेशान थे। एमएसपी मिल जाएगी, आपका देख लो एमएसपी मिल जाएगी। नहीं, अभी तक जो यहाँ के लोग थे वो बहुत ही विरोध में थे। यहाँ विरोध में कोई नहीं है, ये तो आप बता दिए विरोध में ना। पिछले 40 वर्षों से नौजवानों की, किसानों की, समाज की सेवा करते हैं। उनके पास कोई और काम नहीं है। जितना अनुभव सेवा करने का उन्हें है, संभवतः हिंदुस्तान के अंदर किसी और आदमी के पास हो। 40 साल से बिना किसी पद के वो लोगों की सेवा करते रहे हैं। 400 पार नहीं, 410 पार है आपके बार। राजकुमार सांगवान के लिए तन मन धन हर चीज हाजिर। 25 साल तक भी कार्यकर्ता के मन में ये रहेगा कि हम अगर ईमानदारी से किसी क्षेत्र में काम करेंगे, चाहे वो राजनीति का हो या किसी भी चीज का हो, तो उसको कामयाबी मिलनी जरूरी है। वो उच्च शिखर पे जा सकते। नमस्कार, मेरा नाम है समीक्षा नारायण और इस वक्त मैं आ चुकी हूँ मोदी नगर में, जहाँ पर राजकुमार सांगवान जो कि बागपत से प्रत्याशी है, बीजेपी और आरएलडी के संयुक्त प्रत्याशी हैं, उनकी यहाँ से रोड शो है, रैली है और यहाँ आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में भीड़ मौजूद है जो कि उनके समर्थन में यहाँ पर आए हैं। तो आइए लोगों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। कि कहा जाता है कि राजकुमार सांगवान जी जो है वो ज़मीनी तौर पर लोगों से जुड़े हुए हैं, बहुत ही अच्छे प्रत्याशी है। तो आइए लोगों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सुभाष सांगवान। यहाँ पे राजकुमार सांगवान जो है उनकी इस बार लहर चली हुई है, देखने को मिल रहा है कि आरएलडी बीजेपी हर जगह छाई हुई है और ये कहा जा रहा है कि बहुत ही जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है, शुरू से निस्वार्थ काम किया है इन्होंने। तो क्या लगता है कि इस बार जो इनका परचम लहराएगा इस बार पश्चिमी यूपी में? पश्चिम यूपी में सबसे ज्यादा वोटों जीत के ही जाएंगे। हाँ, ये कम से कम 5 लाख वोटों जीते हैं और 400 पार तो होनी है। ये कोई जो लगा लो रहेगा 400 पार आपका। किसान बहुत नाराज थे एक वक्त पे। नाराज कोई नहीं है, कोई किसान नाराज। सब किसान भगवान की मोहजादी है। मोदी जी ने इतना कर दिया किसान को, 2000 पेंशन लो, 2000 रुपये किसान निधि आ रही है जी, सौर ऊर्जा का प्लांट लगा। एमएसपी नहीं मिलने पर परेशान थे। एमएसपी मिल जाएगी, आपका देख लो एमएसपी मिल जाएगी। नहीं, अभी तक जो यहाँ के लोग थे वो बहुत ही विरोध में थे। यहाँ विरोध में कोई नहीं है, ये तो आप बता दिए विरोध में ना कोई। इतने प्रदर्शन हुए, किसान आंदोलन हुए, ये तो हुई है, ये तो छोटी मोटी घटना होती है ना, सब ठीक है, भगवान सब किसान राज्य है। तो आपको लगता है कि आरएलडी और जो भाजपा का इस बार गठबंधन हुआ है उससे ये जो पश्चिमी यूपी का समीकरण है इस पर गहरा प्रभाव पड़ेगा? बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ेगा। एक नए युग की शुरुआत है। राजकुमार सांगवान एक कीर्तिमान स्थापित करेंगे जीत का इस क्षेत्र में और पूरे भारत में। पिछले 40 वर्षों से राजकुमार सांगवान कहते तो उन्हें छात्र नेता हैं, लेकिन वो पिछले 40 वर्षों से नौजवानों की, किसानों की, समाज की सेवा करते हैं। उनके पास कोई और काम नहीं है। जितना अनुभव सेवा करने का उन्हें है, संभवतः हिंदुस्तान के अंदर किसी और आदमी के पास हो। 40 साल से बिना किसी पद के वो लोगों की सेवा करते रहे हैं। राजकुमार सांगवान अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है, एक कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है। तो यहाँ पे कई जगह सुनने में आ रहा है कि जो ठाकुर समुदाय है नाराज चल रहा है भाजपा से, तो उस पे क्या कहना है आपका? एक परसेप्शन बनाने का प्रयास किया गया था कुछ लोगों के द्वारा, लेकिन ठाकुर समाज हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ था, रहेगा। पूरी तरह से समर्पित समाज है। क्या लगता है कि इस बार भाजपा जो 400 पार का नारा लगा रही है कि इस बार 400 पार कर देंगे, हो जाएगा 400 पार? लगा नहीं रही है नारा, 400 पार नहीं, 410 पार है आपकी बार भाजपा। पर कांग्रेस का कहना है कि इस बार इंडिया अलायंस। मेरी सुनिए, ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस का जो रिकॉर्ड है 450 सीटों का, अब की बार भाजपा उसको भी तोड़ दे। ये हमारा पक्का विश्वास है और जनता का भी विश्वास है। हो सकता है आपको भी ये महसूस होगा जब आप पत्रकार हैं, आप सभी जगह जाते हैं माइक लेके, तो आपको भी महसूस होगा कि अब की बार क्या होने वाला है। 450 का भी रिकॉर्ड टूटने वाला है आपके। ये जो गठबंधन हुआ है ये क्या सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी को पद्म मतलब भारत रत्न दिया गया? देखिए, गठबंधन ये पहली बार नहीं हुआ है, गठबंधन अब से पहले भी हुआ है। बीजेपी लोक दल का 2009 में गठबंधन हुआ था। उस समय पे इतनी शानदार जीत, 14 सीटें लोक दल की बीजेपी के गठबंधन में आई। फिर अलग क्यों है? अलग तो देखिए परिवार है, परिवार तो में तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कभी ना कहीं चलता ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे हमारा पूरा धर्म, पूरी जाति है, सभी धर्म एक परिवार ही है, हमारा देश परिवार ही है, सब में थोड़ा बहुत तो निस्बत चलता रहता है। आपको लगता है कि ये जो गठबंधन है इससे जो किसान समुदाय है जो अभी तक थोड़ा नाराज चल रहा था भाजपा से, अब वो जुड़ गया है वापस और एक उम्मीद दिखाई दे रही है कि जो एमएसपी का जो मामला है इसमें राहत मिलेगी किसानों को?
किसानों को कोई टेंशन नहीं है। मैं भी किसान हूँ, भाई साहब भी किसान हैं, हम सब किसान हैं। हम किसानी वर्ग से आते हैं और किसान ही हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। ये किसानों के नेता ये तो सब पॉलिटिक्स है, थोड़ी बहुत चलती रहती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं सिर्फ एक है। प्रशासन बनाया जा रहा था। किसान की निश्चित रूप से कुछ समस्याएं तो हैं, इनसे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन वो समस्याओं का समाधान सड़कों पे बैठ के नहीं होता, वो पार्लियामेंट में बैठ के होता है सरकार के साथ। अब जब ये नया गठबंधन एक बार फिर बना है, फिर से बातचीत की जाएगी और इसके परिणाम बहुत सुखद होंगे, बहुत सुखद परिणाम होंगे। बस 1-2 दिन रह गए हैं अब चुनाव को, 26 तारीख को यहाँ पर चुनाव है और आज ये इतनी बड़ी रैली हमें देखने को मिल रही है कि हाँ हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद है। तो ये क्या अपना दमखम दिखाना चाहती है आरएलडी और भाजपा का जो गठबंधन है? हाँ, दमखम क्या है, मतलब जो है पार्टी दोनों एक जगह मिल गई हैं ये जो है, और सभी लोग बाग यहाँ एक इकट्ठे हुए हैं, दमखम ही दिखा रहे हैं। तो क्या लगता है कि राजकुमार सांगवान जो है इस बार पश्चिमी यूपी में छा जाएंगे? हाँ, राजकुमार सांगवान पश्चिमी यूपी में छा जाएंगे और भारी बहुमत से वोटों से जो है वो रहेगा। इसके अंदर बहुत बड़ा कीर्तिमान, बड़ी जीत होने जा रही है। राजकुमार सांगवान बहुत बड़ा नाम होने जा रहा है। इसके तो विपक्षी भी इसको बहुत ही अच्छा बता रहे हैं, वे भी वोट दे रहे हैं जो विपक्षी है ना, उनका एक वोट तो मैं भी दे दूं, ये हिसाब चल रहा सांगवान जी का। ये हमारे जयंत जी ने पहला काम किया है, एक कार्यकर्ता को जो टिकट दिया है, बहुत बड़ी बात। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमें सबसे बड़ी खुशी ये है कि हमारी 5 बेटी वोट देंगी इस बार। मेरी माँ है, 100 साल की उम्र है, मैं हूँ, मेरे पोते हैं, लड़का है, सब। इससे बड़ी खुशी हमारे लिए क्या है? राजकुमार सांगवान के लिए तन मन धन हर चीज़ हाजिर है। मैडम जी, हाँ नमस्कार, क्या नाम है? मनोज चौधरी। यहाँ पे इस बार देखने को मिल रहा है कि बागपत जैसी सीट जो चौधरी चरण सिंह जी की जन्मभूमि रही है, वहाँ पर एक सामान्य कार्यकर्ता जो इतने वक्त से सिर्फ कार्य कर रहा था, जिसकी उम्मीद नहीं थी कि टिकट मिल जाएगी, तो क्या लगता है डॉक्टर राजकुमार सांगवान पर जो जयंत चौधरी ने अपनी उम्मीदें जताई है, खरे उतर पाएंगे उन पर? बहुत ज़्यादा खरे। ऐसा माहौल बन गया है कि जो कार्यकर्ता जमीनी रूप से जुड़ा हुआ था, उसको ये आभास हो चुका है कि जो ईमानदार आदमी है और कार्यकर्ता पार्टी के लिए समर्पित है, उसमें इतनी जान डाल दी है कि आने वाले 25 साल तक भी कार्यकर्ता के मन में ये रहेगा कि हम अगर ईमानदारी से किसी क्षेत्र में काम करेंगे, चाहे वो राजनीति का हो या किसी भी चीज़ का हो, तो उसको कामयाबी मिलनी जरूरी है, वो उच्च शिखर पे जा सकता है। ये भावना जयंत चौधरी ने कार्यकर्ताओं में जगा दी है और ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जीत का कारण बनेगा डॉक्टर राजकुमार सांगवान। किसान कुछ वक्त से काफी नाराज चल रहे थे भाजपा से, किसान काफी वक्त से नाराज चल रहे थे। कोई किसान नाराज नहीं है। जमीनी रूप से भाजपा जो है बढ़िया काम कर रही थी और ये जमीनी रूप से जो है किसानों से जुड़ी पार्टी है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये संगठन इतना कामयाब होगा कि 80 में से 80 सीटें आने की पूरी संभावना राष्ट्रीय लोकदल के मिलन से हो गई है, इससे पहले नहीं थी। ये जो पहले संगठन था समाजवादी के साथ में, वो ठीक नहीं था, उससे किसान खुश नहीं था। अब खुश है किसान। मैं ये कहना चाहता हूँ, जयंत चौधरी जी ने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। एक ऐसे जो गांव से गरीब से उठा करके ये राजकुमार सांगवान जी को टिकट दिया है, इससे आने वाले और नौजवान पीढ़ी है उनके भी हौसले बुलंद हो गए। जो हाथ थक के बैठे रह गए, भाई हमें टिकट नहीं मिलेगा, पैसे वालों को टिकट मिलता है, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल में कोई पैसा नहीं, मेहनती आदमी को ही टिकट मिलता है। ये जो इतना यहाँ पर आज देखने को मिल रहा है कि इतने कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हुए, तो ये क्या दमखम दिखाना चाहते हैं इलेक्शन के एक दिन पहले? जो जयंत चौधरी ने फैसला लिया है गरीब और कार्यकर्ता को टिकट देके, एक कार्यकर्ता का सम्मान है। ऐसा पहली बार हुआ राजनीति में, नहीं तो अमीरों को ही टिकट मिला अब तक अमीरों को टिकट मिला। आपकी और पहली बार एक गरीब कार्यकर्ता को टिकट मिला है, जिसके सम्मान में भारी लोग आए हुए हैं, भारी बहुमत से जिताएंगे, हमारा दावा है। आपको क्या लगता है कि राजकुमार सांगवान, जैसा कि आपने कहा कि एक गरीब कार्यकर्ता और जिनको कोई लालच नहीं है, लोग कह रहे हैं, अपना समर्थन जता रहे हैं कि ऐसा कार्यकर्ता है जो जमीनी तौर पर जुड़ा हुआ है लोगों से, तो इस बात का जो समीकरण है यहाँ पश्चिमी यूपी का बदलेगा इस बात से? हाँ जी, बिल्कुल समीकरण बदलेगा और ऐसा कार्यकर्ता जमीनी नेता है, जमीनी जुड़ा हुआ है, हर आदमी के घर घर जाने का काम करता है और करेगा। बहुत बढ़िया कार्यकर्ता है और निश्चित जीतेगा, निश्चित। बागपत
की जो सीट है वो चौधरी चरण सिंह की जन्मभूमि मानी जाती है। उस सीट पर राजकुमार सांगवान जैसे प्रत्याशी पर अपना विश्वास जताया जयंत चौधरी। क्या लगता है कि खरे खरे जयंत चौधरी के कार्यकर्ता भी बहुत जी जान से लड़ रहे हैं और चौधरी साहब जो सांगवान जी लड़ रहे हैं खरे उतरेंगे, ज़्यादा वोटों से बहुमत लेके आएंगे। तो देख सकते हैं आप कि कार्यकर्ताओं के बीच एक जोश है और ये जो दमखम वो दिखाना चाहते हैं, आज शक्ति प्रदर्शन का नाम दे रहे हैं कि हम अपने वोट जो लोग डालने वाले हैं उससे पहले शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और मोदी नगर और बागपत ये तो आरएलडी और भाजपा ही जीतने वाले हैं। अब देखना ये होगा, इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा कि कौन जीतता है, लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए द पिलर।